हाँ जी बच्चों, आज अपने बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है। जैसे हमारे पास तीन एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और कोई दूसरी लाइन है, कोई भी लाइन मान लो, कोई भी लाइन मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है L1, L1 कोई लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लो अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन देखनी है, ध्यान रखना, वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव और जेड एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज ये अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है। कौन? ये लाइन। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल एम एन से। अब ये जो एल एम एन है, इस एंगल के कॉस थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? अल्फा एंगल के कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो है वो एल हो जाएगा, कॉस बीटा जो है वो एम हो जाएगा और कॉस गामा जो है वो एन हो जाएगा। एलएमएन क्या चीज है? डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल हैं। एलएमएन क्या चीज है? डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल। और अल्फा बीटा क्या है? लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है, उसके कोसाइन की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एलएमएन है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस की खुद की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी? एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो cos 0 क्या हो गया? 1। और वाई एक्सिस के साथ क्या बनाता है? cos 90, तो cos 90 हो गया 0। और z एक्सिस भी क्या बनाता है? 90, तो 0। एक्स एक्सिस के खुद के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 1 0 0। फिर वाई एक्सिस के क्या हो गए? फिर वाई एक्सिस के होंगे 0 1 0। और z एक्सिस के क्या होंगे? फिर z एक्सिस के होंगे 0 0 1। ठीक है, ये तो था डायरेक्शन कोसाइन। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, इक्वल एंगल बनाती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? ये आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स।